राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अतः अतिथि महोदय से देवांगन जी, छत्तीसगढ़ शासन उद्योग मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वजूभाई बगासिया जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लघु उद्योग भारती माननीय भाई समीर मुगया जी, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती माननीय भाई ओम प्रकाश सिंघानिया जी, प्रदेश महामंत्री बहन सीपी दुबे एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री दीपक भाई पटियाल जी। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरति पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। इसके बिना ज्योति कैसे जलेगी? दोनों के लिए देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवल्लिकाय गुणकेशवाय धीमहि गुणाधीनाय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि दीपदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि भविष्यामि काज पाकर अपने बीच में आप सबको पुलकित है हम आज। तो सर्वप्रथम हमारे स्वागत की श्रृंखला में माननीय माननीय संगठन मंत्री, माननीय उद्योग मंत्री श्री लखन देवांगन जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वजूभाई, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष समीर मुगया जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पुरुषोत्तम पटेल जी और हमारी उद्यमी बहनों और भाइयों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमें माननीय प्रकाश जी और माननीय उद्योग मंत्री जी का सानिध्य मिला है। तो हम बहनों का ये जो कार्यक्रम महिला दिवस के सामान्य रूप से महिला दिवस के दिन करने के बजाय इस बार शिवरात्रि होने के कारण उसकी तिथि ये महिला उद्यमिता और दोनों महिला दिवस दोनों कार्यक्रम सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। तो अब चूंकि समय की एक मर्यादा को देखते हुए मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा, क्योंकि विषय माननीय प्रकाश जी और माननीय मंत्री जी को भी लेना है। तो और माननीय प्रकाश जी की तो फ्लाइट का समय है, तो मैं समय का उपयोग बाद में अगर कभी और समय रहेगा तो करूंगा। धन्यवाद। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ सरकार में उद्योग मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमदाबाद निवास करते हैं आदरणीय वजूभाई बगासिया जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष समीर मुगया जी, छत्तीसगढ़ लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघानिया जी, महामंत्री सीपी दुबे जी, अन्य उपस्थित
लघु उद्योग वाटिका के सभी पदाधिकारी, आमंत्रित महानुभाव, माताओं बहन, लघु उद्योग भारती 30 वर्ष पुराना संगठन है। और हमारी जो परंपरा रही है हमारे देश की, उसमें हर परिवार औद्योगिक परिवार होता। बीच के कालखंड में विशेष तौर से जो बोले 300 वर्ष रहेंगे, इसमें थोड़ा हमारा आर्थिक तानाबाना, सामाजिक तानाबाना सभी प्रभावित हुआ। विशेष तौर से अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा पद्धति भी प्रभावित हुई, न्याय व्यवस्था। यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए उसके लिए आप सबका यहाँ पे स्वागत है। मंत्री जी से हम लोग सब उद्यमी बहने हैं, तो मंत्री जी से हमारी क्या डिमांड है वो मैं 2 मिनट में बताऊंगी, फिर मंत्री जी का उद्बोधन शुरू होगा। तो मंत्री जी से जो हमारी सबसे पहली डिमांड है वो है MSME मंत्रालय अलग से छत्तीसगढ़ में गठित की जाए। जिस तरह से केंद्र में है ही MSME मंत्रालय अलग से, और 10-12 सालों से मध्य प्रदेश में भी गठित हो चुकी है, तो उसी तरह पर छत्तीसगढ़ में भी हम अपना अलग से MSME मंत्रालय करें, ये हमारी सबसे पहली डिमांड है। फिर फैसिलिटेशन काउंसिल का जल्दी से जल्दी काम सुचारू रूप से चलाया जाए। काफी उसमें पेंडिंग काम बाकी है, 1.5-2 साल के केसेस बचे हुए हैं जिसको उद्यमी सफर कर रहे हैं। और उद्योग के लिए जो नीतियां बनती है उद्योग विभाग जो बनाता है, इसमें कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो व्यावहारिक नहीं होते हैं हमारे साथ, मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो अगर उद्योगपतियों के साथ में पॉलिसी का गठन किया जाए तो वो व्यावहारिक भी होगा और अपना प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे बहुत सी एंसिलरी यूनिट्स हैं DSP की वजह से, DSP में बहुत सारे हैं NTPC वगैरह, तो उन लोगों की ये शिकायत है कि जो सेल और परचेज है उसके लिए लोकल वेंडर्स के लिए कुछ आइटम्स को रिजर्व कर दिया जाए, जो केवल छत्तीसगढ़ के उद्यमियों के साथ में सेल और परचेज किया जा सके। और एक जमीन जो खुद अपनी जमीन खरीद के उद्योग लगाते हैं उसका लैंड यूज चेंज करा के वो लोग उद्योग शुरू करते हैं, पर जो मास्टर प्लान में है उसमें इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता क्योंकि उसका अपना टाइम शेड्यूल है कि हर 5 साल में हर 8 साल में मास्टर प्लान को लोग अपडेट करते हैं। तो उसकी वजह से उद्यमियों को सब्सिडी नहीं मिल पाती क्योंकि वो उद्योग में कंसीडर नहीं होता, लैंड यूज चेंज नहीं हुआ इस वजह से। तो ये एक अपने को सुधारना पड़ेगा। और टिम्बर वालों का एक प्रॉब्लम था भैया, उनका जो टिम्बर वाले बनाते हैं तो एक तो कमरे में अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दिया तो उसको वो लोग उद्योग में कंसीडर ही नहीं करते, जबकि उद्योग विभाग उसको उद्योग मान रहा है, लेकिन बिजली विभाग उसको उद्योग नहीं मान रहा है और वो बिजली से डबल ट्रिपल लगा रहा है। तो ये पूरे प्रदेश में ये समस्या है। लास्ट समस्या ये है भैया, ये अपना कवर्धा के आसपास के जिले बहुत ज्यादा मात्रा में गुड़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों ने जो आंकड़ा बताया वो ये है कि पूरे होने वाला जिला है वो कवर्धा, तो उन लोगों की समस्या ये है कि वो GST का उसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, जिसकी वजह से उनको इधर उधर परेशान होना पड़ता है। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे घूमता कॉलेज विशाल में हमारे उद्योगपति बहनों के साथ में महिला दिवस के कार्यक्रम और हमारे जो बहनें उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम आज के जो रखा गया है, हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री का आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने उनका आशीर्वाद सुना। हमारे बीच से चले गए हैं सम्मानित प्रकाश चंद्र जी, साथ ही हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित वाजूभाई बगरसर जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सम्मानित समीर मुद्रा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष
सम्मानीय ओम प्रकाश सिंघानिया जी, हमारे प्रदेश महामंत्री सम्मानित सीपी दुबे जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष सम्मानित दीपक उपाध्याय जी, सम्मानित पुरुषोत्तम पटेल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित सत्यनारायण अग्रवाल जी, सम्मानित गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सम्मानित उमेश चितलंगिया जी, साथ ही हमारे मंच में विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में सभी हमारे उद्योगपति, हमारे सभी सम्मानीय बहनें और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ा खुशी हुआ कि उद्योग मंत्री, श्रम मंत्री बनने के बाद हमारे जो बहनें लघु उद्योग से जुड़े हैं उनके बीच में आने का अवसर मिला। आप सब लोगों को दर्शन लाभ लेने का अवसर मिला और निश्चित तौर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत ही ज्यादा उनका इच्छा रहता है कि हमारे देश में छोटे से बड़े उद्योग खुलें। और चूंकि मैं उद्योग के साथ श्रम मंत्री भी हूं, एक तरफ उद्योग को भी बढ़ावा देना और एक तरफ हमारे श्रमिकों का भी हित में काम करना, तो जितने हमारे उद्योग धंधा लगेंगे उतने ही ज्यादा हमारे श्रमिकों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आप सब लोग, किसी का बड़ा उद्योग है, किसी का लघु उद्योग है, बाकी हर कोई के पास, किसी के पास 100 कर्मचारी, किसी के पास 50 कर्मचारी, किसी के पास 500 कर्मचारी, बाकी आप लोगों ने एक तरह से लोगों को रोजगार देने का भी बहुत बड़ा काम होता है। और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि कैसे हमारे लोगों को रोजगार मिले, कोई बेरोजगार मत रहे, हर कोई को सरकारी दफ्तर में नौकरी दे पाना सरकार की बस में नहीं हो पाता। बाकी सरकार का प्रयास होता है कि किसी न किसी माध्यम से हमें, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले, अपने काम धंधा में लगे। तो निश्चित तौर पर एक तरह से जो हमारे उद्योग धंधा जो लगते हैं उससे बहुत सारे हमारे श्रमिकों को, हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध होता है। तो आप सब यहाँ पर बैठे हैं, आप एक तरह से मैं कहूँ कि आप प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का भावनाओं को पूर्ण करने वाले काम आप लोग सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देश में उद्योग धंधा लगे और उनका 10 साल के आप लोगों ने कार्यकाल को देखा होगा कि 10 साल में उन्होंने अनेकों ऐसे ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है, चाहे विकास की मामला हो, चाहे आर्थिक विकास की मामला हो, चाहे देश को सशक्तिकरण बनाने की मामला हो, और 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य बनाने, विकसित देश बनाने का उनका विजन भी प्रारंभ हो चुका है। तो हमारा हर क्षेत्र में हमारा देश प्रगति करेगा, तभी हम एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़ सकते हैं। चाहे उद्योग की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या विकास के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा भारत एक विकसित देश में गिना जाएगा। तो निश्चित तौर पर अभी हमारे बहुत सारे आप सब लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं। अब इस बार का सरकार बड़े सीधा और सादा सज्जन सरकार छत्तीसगढ़ में चलेगी। हर लोगों का
तकलीफ, गरीब से गरीब लोगों को दुख तकलीफ दूर करने वाली ये सरकार है। बहुत सारे घोषणाएं भी थी। छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार उसके माध्यम से मिलेगा। तो हम लोग एक तरफा उद्योग नीति नहीं बनाने वाले हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा होगा, मुख्यमंत्री जी से चर्चा होगा, केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा होगा और हमारे उद्योगपतियों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जानकार लोग हैं, उनसे भी हम लोग बैठक कर। मंत्री 3 महीना बना हूँ। आप लोग वर्षों से इस क्षेत्र में जुड़े हैं। आप लोग अगर जिस तरह से सुझाव देंगे और आप लोग मेरे से ज्यादा जानकार हैं उद्योग में कैसे करने से हमारा उद्योग अच्छा हो सकता है, कैसे बढ़िया बन सकता है, मेरे से आप लोग सब ज्यादा जानते हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोग का सुझाव आएगा और जो उसमें प्रमुख चीज रहेंगे जिसमें सरकार भी काम कर सकती है और आप लोगों को उससे लाभ भी हो सकता है, इस तरह से उद्योग नीति बनाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे और भी हमारे प्रदेश के नेतागण हैं, सब लोगों से चर्चा, उद्योगपति चर्चा, ये सारी बातों के विषय को लेकर हम एक अच्छा उद्योग नीति बने इसके लिए पूरा काम करेंगे। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे व्यापार करने वाले, छोटे उद्योग लगाने वाले, छोटे दुकान करने वाले ऐसे लोगों के लिए मुद्रा लोन का भी उन्होंने योजना बनाया है ताकि छोटे छोटे व्यवसाय कर सके, रोजगार मिल सके। और भी बहुत सारे योजना उनके द्वारा चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैर पर खड़े हो सकें। बहुत सारे योजना, गरीब कल्याण योजना भी चल रहा है, बहुत सारे बीमा योजना भी चल रहा है ताकि हमारे हर क्षेत्र के लोग आगे बढ़ सके। आज मुझे सिंघानिया जी ने कहा, चूंकि चुनाव का समय भी चल रहा था और उन्होंने फिर पवन भाई साहब जी से भी बुलवाया और मैं आपके बीच में चुनाव छोड़ के आया हूँ। तो आप लोग से निवेदन करता हूँ कि इस बार देश को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऊंचाई तक पहुंचाने का 10 साल में काम किया है, तो फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए आप सबको काम करना है। और आप यहाँ पर 400-500 बहनें हमारे बैठे हैं और आपके अंडर में कम से कम 20,000 लोग जुड़े हुए हैं आप लोग से। तो आप सबसे मेरा करवत प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए पूरा आपके संस्था का आशीर्वाद मिले, इसके लिए मैं निवेदन आग्रह आप सबसे करता हूँ। और आप सबको आज के अवसर पर महिला दिवस क्योंकि आज मना रहे हैं हम लोग, तो आप सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बधाई। और आप सब खास करके हमारे उद्योग धंधा लघु उद्योग से आप लोग जुड़े हैं, अगर बहनें इस तरह से काम में जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आप दोनों को भी मैं आप सबका बधाई देते हुए और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आपसे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। सारे मन मगरे
गरि गरि सा गरि गरि सा। देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि, यहाँ के लोकप्रिय उद्योग मंत्री माननीय लखन जी दिवानंद जी, हमारे बीच में अहमदाबाद से पधारे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्लास्टिक के विषयों में बहुत ही एक्सपर्ट ऐसे श्री वजूभाई बकासिया जी, हमारे लोकप्रिय यहाँ के लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, श्रीमती सीपी दुबे जी, श्री पुरुषोत्तम भाई पटेल जी जो हमारी अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, और विभिन्न हमारी इकाइयों से पधारे विभिन्न उद्यमी बंधुओं, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य एवं आज जिस महत्व के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमारे बीच पधारी सभी उद्यमी बहनें, माताएं एवं सभी का इस लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब भाषण सुनने का मूड तो सबका चला गया होगा। अब तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे शुरू हो चुके हैं, और इस अवसर पर मैं सिर्फ कुछ आप लोगों का ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, कुछ बातें बस करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में रहता है, और महिलाएं कितनी कुशल होती है, हमारी माता बहनें कितनी कुशल होती है, वो पूरा घर चलाती है, पूरे
हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, कुछ उदाहरण हमारे बीच में यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि उपस्थित है। हमारे बीच में गजराई दीदी होंगी, यहाँ पर है क्या? पद्मा गजराई दीदी थोड़ा फ्रंट में आ जाइए। माननीय मंत्री जी को भी मालूम चले कि ऐसी महिलाएं जो 300 400 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। वैसे ही हमारी वर्मा दीदी है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आ जाइए। आइए इनके उद्योग में मैं प्रत्यक्ष रूप से रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी बहनें होगी जो रोजगार दे रही हैं। और एक मैं विशेष बात आपको बताना चाहूंगा कि पद्मा गजराई दीदी के घर जब हम गए थे और हमने वहां पर जब रुई का निर्माण होते हुए महिलाओं के बीच में देखा था, वहीं से प्रेरणा लेकर के मैं देवास का हूँ, मध्य प्रदेश में। देवास में हमने 100 महिलाओं को रुई बनाने का रोजगार वहां पर प्रारंभ करवाया है और उसकी प्रेरणा छत्तीसगढ़ के भिलाई से इनके माध्यम से हमने यहाँ पर मिली है। ऐसे ही हमारी दीदी है, इनके जो बैग्स जो बनते हैं वो पूरे देश भर में तो जाते ही है, साथ में एक्सपोर्ट भी करती है। हमारी यहाँ छत्तीसगढ़ इकाई की अध्यक्षा श्रीमती महामंत्री श्रीमती सीपी दुबे, उनका भी उद्योग एक अपने आप में बहुत ही अनूठा उद्योग है। कई बहनों को वो रोजगार दे रही है। ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। उचित प्रशिक्षण के द्वारा अपने व्यवसाय का चुनाव कर सके और सफलतापूर्वक उनका संचालन कर सके। यहाँ पर मैं श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी, राजेश अग्रवाल जी। मंत्री जी, कैसा रहा कार्यक्रम और क्या अनुभव रहा आपका? मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि, यहाँ के लोकप्रिय उद्योग मंत्री माननीय लखन जी, जनार्दन जी, हमारे बीच में अहमदाबाद से पधारे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्लास्टिक के विषयों में बहुत ही एक्सपर्ट ऐसे श्री वजूभाई बकासिया जी, हमारे लोकप्रिय यहाँ के लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, श्रीमती सीपी दुबे जी, श्री पुरुषोत्तम भाई पटेल जी जो हमारी अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, और विभिन्न हमारी इकाइयों से पधारे विभिन्न उद्यमी बंधुओं, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य एवं आज जिस महत्व के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हमारे बीच पधारी सभी उद्यमी बहनें, माताएं एवं सभी का इस लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब भाषण सुनने का मूड तो सबका चला गया होगा। अब तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे शुरू हो चुके हैं, पर इस अवसर पर मैं सिर्फ कुछ आप लोगों का ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, कुछ बातें बस करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में रहता है, और महिलाएं कितनी कुशल होती है, हमारी माता बहनें कितनी कुशल होती है, वो पूरा घर चलाती है, पूरे हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है। कुछ उदाहरण हमारे बीच में यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि उपस्थित है। हमारे बीच में गजराई दीदी होंगी, यहाँ पर है क्या?
पद्मा गजराया दीदी थोड़ा फ्रंट में आ जाइए। माननीय मंत्री जी को भी मालूम चले कि ऐसी महिलाएं जो 300 400 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। वैसे ही हमारी वर्मा दीदी है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आ जाइए। आइए इनके उद्योग में मैं प्रत्यक्ष रूप से रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी बहनें होती जो रोजगार दे रही हैं। और एक मैं विशेष बात आपको बताना चाहूंगा कि पद्मा गजराया दीदी के घर जब हम गए थे और हमने वहां पर जब रुई का निर्माण होते हुए महिलाओं के बीच में देखा था, वहीं से प्रेरणा लेकर के मैं देवास का हूँ, मध्य प्रदेश में। देवास में हमने 100 महिलाओं को रुई बनाने का रोजगार वहां पर प्रारंभ करवाया है और उसकी प्रेरणा छत्तीसगढ़ के भिलाई से उनके माध्यम से हमने यहाँ पर मिली है। ऐसे ही हमारी दीदी है, इनके जो बैग्स जो बनते हैं वो पूरे देश भर में तो जाते ही है, साथ में एक्सपोर्ट भी करती है। हमारी यहाँ छत्तीसगढ़ इकाई की अध्यक्षा श्रीमती महामंत्री श्रीमती सीपी दुबे, उनका भी उद्योग एक अपने आप में बहुत ही अनूठा उद्योग है, कई बहनों को वो रोजगार दे रही है। ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और ख़ास करके आज के कार्यक्रम में हमारे जो उद्यमी बहनें हैं, उद्योगपति बहनें हैं, उनका एक प्रकार के सम्मेलन था। और राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिला दिवस नहीं मना पाए थे, महिला दिवस का भी कार्यक्रम आयोजन था। और जितने भी हमारे बहनें लघु उद्योग, मध्यम उद्योग जो चलाती हैं, ऐसे बहनों का एक यहाँ पर आयोजन सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के भी साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर इस तरह से बहनों जब सामने आती हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, अपना स्वयं की व्यापार एक तरह से प्रारंभ होता है। अपने व्यापार के साथ साथ बहुत सारे रोजगार उपलब्ध भी कराते हैं। किसी के पास 100 कर्मचारी हैं, किसी के पास 200 है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 50 हैं। इस तरह से रोजगार देने का भी काम करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में छोटे बड़े मेगा उद्योग से लेकर हर तरह के उद्योग छत्तीसगढ़ में लगे और हमारे नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक उद्योग धंधा खुले और ताकि कोई भी बेरोजगार हमारे देश के लोग ना रहें, सबको कोई न कोई रोजगार उपलब्ध रहे। अभी छत्तीसगढ़ में भी माननीय विष्णुदेव जी की सरकार काम कर रही है, वो भी उनका इच्छा है कि हर व्यक्ति को रोजगार, उनके हाथ में काम हो। तो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता, बाकी इस तरह से उद्योग धंधा जो खुलते हैं उसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है, जिसके लिए हमारे विभाग के द्वारा हम काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में हमारा नया उद्योग नीति बनेगा, एक अच्छा प्रभावशाली उद्योग नीति हम तैयार करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के लोग उद्योग धंधा में रुचि लें, बाहर के उद्योगपति भी छत्तीसगढ़ में आकर उद्योग लगाएं ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सके। अभी 2024 से 2029 तक उद्योग नीति अभी बनेगा। अब चुनाव आचार संहिता के बाद इसके लिए हमारे उद्योगपतियों के साथ भी बैठक करेंगे, इसके एक्सपर्ट जो होते हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे ताकि एक अच्छा उद्योग नीति बन सके, इसके लिए पूरा काम करेंगे। महोदय, एक सवाल और है कि जब लघु उद्योग के लिए कोई जाता है बैंक में, तो बैंक में उसको चक्कर कटाया जाता है, इसके लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, बैंक में चक्कर, बैंक अलग है उनका लोन का प्रक्रिया। हमारे उद्योग विभाग से उनको सब्सिडी दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है जी। और उनके रजिस्ट्री फ्री होता है, बिजली बिल में कम होता है। इस तरह से उद्योग के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करने का काम उद्योग विभाग करता है। थैंक यू। हमारे साथ भिलाई की महिला उद्यमी खड़ी है अभी, जो बहुत छोटे से शुरू की थी और आज के समय में बहुत बड़े एक मुकाम पे है।
इनसे हम जानेंगे इनके सफर के बारे में। पद्मा जी बताएंगे आप कैसे शुरू किया आपने, कहाँ से शुरू किया? गीता दीदी के घर से, आप लोग दीदी के घर से आने शुरुआत किए शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे अपना मार्केटिंग बढ़ा है। अभी कितने साल हो गए आपको करते हुए ये? 15 साल हो गया है। 15 साल में अभी आप कितने जन को रोजगार दे रहे हो? बहुत सारे लोगों को, यानी 100 से ज्यादा ही हो गए। 100 से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दिया है। आप बताएंगे, आप इनके साथी हैं। जी, रुई बत्ती का शुरुआत हमने ही किया था और आज ये ना काम मेरा कैरी बैग का भी है। और एक दो लोग ऐसे, मैं शुरू से बताऊं, एक दो लोग ऐसे आए ना जो जिनके घर में ना रमन के चावल के अलावा ना आटा भी नहीं था। और मेरा खुद का एक ऑप्टिकल है और दो चार लोग ऐसे लोग आए ना, तो मैं खाना बनाने वाली एक कुक रखी थी, तो मेरे से दो चार खाना काम मांगने आते थे। तो एक सुनीता सोनी है, वो बोली दीदी कुछ करते हैं, दीदी भले हम लोग का 1000-2000 महीने का लगे तो लगे, लेकिन कुछ जरूरतमंद लोगों के लिए हम कुछ करते हैं। ये 1200 रुपए में स्कूल में चाय बनाती थी। ये हमारे घर आई, मैं 1 किलो रुई का 300 रुपया देती थी और ये एक दिन में 2.5 किलो रुई का बत्ती बना के देती थी। उस समय ना मतलब 700 रुपए पर डे कमाती थी। आज ना काम इतना बढ़ गया, तो आज ये ना रुई बत्ती का पूरा ना मार्केट ना, जो लड़का सेलिंग करता था वो दुबई चला गया। तो ना ये ना कुछ दिन मैं काम थोड़ा सा पेंडिंग रखी, फिर एक बार गई ना तो मार्केट इतना मिलने लगा ना कि आज ना हम लोग को माल का शॉर्टेज हो जाता है। आज 500 से 600 महिलाएं काम कर रही हैं और कभी कभी माल शॉर्टेज कम भी पड़ जाता है तो डोंगरगढ़ छुलिया से भी मंगाते हैं। और हम लोग का रुई बत्ती मद्रास तक जा रहा है और यहाँ डूमर तरी पूरे होलसेल वाले लेते हैं। और इसी बीच ना फिर काम करने वाले बढ़ गए, तो कैरी बैग, नॉन वुमेन कैरी बैग का काम शुरू किए। वो भी मैं कहीं से ला के देती थी बनाने, कुछ दिन के बाद वो देना बंद कर दिए, बोले कि नहीं हमारे पास काम नहीं है। तो हम लोग ना 4 महिलाएं मिलके खुद का काम डाले और आज सेठपाल सर ज्योति साड़ी सेंटर वाले वो हमको काम दिए और आज 16 साल हो गए। आज हमको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है और आज कुम्हारी, पाटन, भिलाई, कई जगहों में हम लोग अपना काम डाल दिए हैं। बस ऐसी एक छोटी सी शुरुआत थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ वैशाली नगर की पार्षद महोदया भी खड़ी है, इनसे भी हम जानेंगे इनके विचार ये महिला उद्यमों के बारे में। बताइए स्मिता जी। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी उद्यमी घर से आती हूँ। हमारी खुद का भी फैक्ट्री है अतकोज में, तो बिजनेस को हमने भी बहुत पास से देखा है। लेकिन जब से मैं दीदी से जुड़ी हूँ, तब से मैंने इतना ज़्यादा पोटेंशियल इनकी महिला और इनके अंदर में देखा, तो तब मुझे समझ में आया कि जो एक कैटेगरी, एक क्राइटेरिया उद्यमियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए पुरुष को बताया जाता था कि सिर्फ वही चला सकते, ये मिथ को इन्होंने तोड़ दिया और इतनी महिलाएं जो जरूरतमंद है उनको ही आगे करती है। इससे जुड़कर मैंने भी बहुत सारी महिलाओं को इनके थ्रू काम दिलाया है, जो आज सब अपने पैरों पे खड़ी हैं और घर में रुई पत्ती का काम, थैले का काम करती हैं। तो ये एक सशक्त महिला का जो शक्ति वंदन जो कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसका एक सबसे जीता जागता उदाहरण गीता वर्मा जी और लघु उद्योग भारती की पूरी टीम और महिलाएं हैं। इनसे हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है, आगे बढ़ने मिलता है, अपने पैरों पे खड़े होना, ये इन लोगों ने सिखाया है। लघु उद्योग भारती की महिला टीम ने हमको सिखाया। मैम एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं, इससे पहले भी होते हैं, बट अभी कुछ 9 सालों में 10 सालों में देखा गया कि महिलाओं को घर से बाहर निकालकर उनको उद्यमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 70 सालों से महिलाएं तो ऐसी की शक्ति स्वरूपा है, उन्हें कभी किसी के सहारे और सहयोग की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या होता है ना, अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत, हमें दूसरों से याद दिलाना पड़ा कि हाँ, हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के अंदर जागृत की। धन्यवाद स्मिता जी। आपने सुना स्मिता जी के साथ। अब हम मिलेंगे सिंघानिया सर से। सिंघानिया जी, आप बताएंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ? ये लघु उद्योग भारती के बारे में पहले थोड़ा बताना चाहूँगा। लघु उद्योग भारती छोटे उद्योगों के लिए देश का सबसे बड़ा संगठन। हमारे देश भर में 50,000 से ज़्यादा सदस्य हैं, 700 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं, 500 जिलों में हमारा काम है। और जैसा अपने देश में कहा जाता है कि कृषि और ग्रामोद्योग प्रधान देश था, अभी तक जो भी पॉलिसियाँ या विचार होता था बड़े उद्योगों के लिए नीति बनती थी। तो लघु उद्योग भारती का हमेशा विचार रहा कि जो भी राष्ट्र में भी नीति, सबसे पहले लघु उद्योग मंत्रालय देश में अटल जी की गवर्नमेंट के समय में लघु उद्योग भारती के प्रयासों से लाया गया। और उसके पश्चात अभी वर्तमान में भी देश में जितने भी मंत्रालय हैं, करीब करीब सभी मंत्रालयों में लघु उद्योग भारती का सलाहकार के रूप में प्रतिनिधित्व है। तो जो भी लघु उद्योगों की
निचले स्तर पे, जिला स्तर पे, इकाई स्तर पे, प्रदेश स्तर पर समस्याएं होती हैं, उनको अधिकतर ऊपर तक पहुंचाना और उनको सॉल्व कराने का काम लघु उद्योग भारती करती है। उसी इकाई में कड़ी में चूंकि हमारी महिला इकाइयों का योगदान बहुत अच्छा है, गीता जी के सहयोग से हमने अभी पाटन में भी रुई बत्ती बनाने का काम चालू करवाया है, कुम्हारी में चालू करवाया है, मध्य प्रदेश में इनको देख करके समीर जी गए, उन्होंने चालू करवाया है। तो जो गृह उद्योग जिसको अपन बोलते थे, गृह एवं कुटीर उद्योग, ये एक अनोखा उदाहरण। आज सामान्य रूप से जो महिलाएं हैं साधारण घरों की, वो 200-300 रुपए रोज कमाने के लिए भी परेशान रहती थी। इस काम में करीब करीब 500 से 700 रुपए रोज करीब करीब हर महिला कमा लेती है, और ज्यादा मेहनत करने वाले और ज्यादा भी कमा रही हैं, पर उससे महिला जो सक्षम हो रही है उसका उदाहरण आपके सामने इस कार्यक्रम में जो महिलाओं की भीड़ और संख्या दिख रही है उससे आपको सामने प्रदर्शित है। इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।